हाय दोस्तों, आज मदर्स डे है। उस माँ के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है यार। मैं क्या बोलूँ? जिससे ये दुनिया चलती है, जिस पे दुनिया टिकी है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है यार कुछ भी कहना। शब्द कम पड़ जाएंगे। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कुछ कहने का। देखिएगा, जो खुद की जान जोखिम में डालकर इस शरीर में जान डालती है, जो 20 हड्डियों के टूटने का दर्द सहकर भी हमें बहुत चाहती है, जो अपने पेट पर लात सहकर भी हमें दूध पिलाती है, जो अपने ख्वाहिशों को दफन करके हमारी ख्वाहिशें पूरा करती हैं। उस माँ के बारे में क्या क्या बताऊंगा? नहीं कह पाऊंगा। मैं उन औलादों के बारे में कुछ कहूँगा जो माँ को कष्ट देते हैं, जो दुख देते हैं, जो तकलीफ़ें देते हैं, जो छोड़ कर जाते हैं। मैं उन औलादों के लिए कुछ कहूँगा। महसूस करिएगा यार, कुछ बातें बता रहा हूँ आपको। बड़ा दुख होता है यह मंजर देखना। देखिएगा, बड़ा दुख होता है। उंगली पकड़कर चलाने वाली जब खुद चल नहीं पाती है, सबको सहारा देने वाली जब दूसरों के सहारे हो जाती है, अपनी औलादों को अपने आंचल में छुपाकर सभी बलाओं से दूर कर देने वाली वो माँ, अपनी औलादों को अपने आंचल में छुपाकर सभी बलाओं से दूर कर देने वाली वो माँ, उन औलादों के रहते हुए भी जब आंचल फैलाकर भीख मांगती है। बड़ा दुख होता है यह मंजर देखना, बड़ा दुख होता है। रास्ता दिखाने वाली जब अपने रास्ते को देख नहीं पाती है, बिना कहे दिल की आवाज सुन लेने वाली जब आवाज सुन नहीं पाती है, आंसुओं को छिपाकर झूठी मुस्कुराहट लिए हुए चेहरे से दिखने वाली वो माँ, आंसुओं को छिपाकर झूठी मुस्कुराहट लिए हुए चेहरे से दिखने वाली वो माँ, हजार तकलीफों के बाद भी जब जुबान से बोल नहीं पाती है, बड़ा दुख होता है ये मंजर देखना। बड़ा दुख होता है ये मंजर देखना। दोस्तों, जरा महसूस करिएगा। एक माँ की कहानी बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा बताऊंगा। अगले पार्ट में मैं पूरा बताऊंगा। इस भाग में थोड़ा सा मैं आपको उस माँ के दर्द को बयां करता हूं, उसके जरा महसूस करिएगा उसके तकलीफों को। अपनों के लिए ईंट पत्थर मिट्टी का भार अपने सर पे उठाती थी, अपनों के लिए ईंट पत्थर मिट्टी का भार अपने सर पर उठाती थी। आज अपने लिए पानी का ग्लास भी लेने पर उसके हाथ कांपते हैं। उसके इरादे कभी चट्टानों और फौलादों से भी मजबूत हुआ करते थे। उसके इरादे कभी चट्टानों और फौलादों से भी मजबूत हुआ करते थे। आज वो अपने कदमों पर भी खड़ा होने में बहुत लड़खड़ाते हैं। कुछ न होते हुए भी वो सभी लोगों के लिए बहुत कुछ कर जाया करती थी। कुछ न होते हुए भी वो सभी लोगों के लिए बहुत कुछ कर जाया करती थी। आज दौलत की जरूरत पड़ जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। धरती फट जाती है,
आसमां रोता है, खुदा भी मजबूर होकर सोचता है, क्या नसीब ऐसा भी होता है, क्या नसीब ऐसा भी होता है। उसकी औलादें थी, लेकिन सब औलादें छोड़कर चली जाती हैं। उस माँ को अकेला छोड़ जाती हैं। वो अकेली माँ गांव में रहती है, बच्चे शहर में रहते हैं। बार बार वो बुलाती है, कोई नहीं आता है। उसको अपने यहाँ भी कोई नहीं बुलाता है। उसका पति भी मर गया है। अकेले जिंदगी कैसे जीती है, जरा एक बंद में महसूस करिएगा। वो टूटे हुए चश्मों का न बदलना, फटे कपड़ों का ही पहनना, बिना चप्पल का घूमना टहलना, बेटों को देखने के लिए आंखों का तरसना, 2 वक्त की रोटी का भी ताना सुनना। उसका सब कुछ होता है, मगर अपना न समझना, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए महीनों कहना, त्योहारों पर अपनों के साथ वक्त गुजारने के सपनों का मरना, जिंदा ख्वाहिशों को सीने में दफन करना। बड़ा मुश्किल होता है ऐसा नजारा देखना। ऐ दोस्तों, तुम अपनी माँ के साथ कभी ऐसा मत करना। और उन औलादों को बता देना चाहता हूँ, तूने खुदा को तड़पाया है, खुदा को रुलाया है। इस धरती पर अगर खुदा का कोई रूप है तो वो माँ और बाप है। इनको तकलीफ दिया ना, चैन से नहीं रह पाओगे, खून के आंसू रोओगे। और मैं बता देना चाहता हूँ उन औलादों को, तुमने माँ के साथ ऐसा किया ना, माँ तो तुझे कभी बद्दुआ भी नहीं देगी, तुझे दुख में भी नहीं देख सकती, लेकिन यह प्रकृति तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं बता देता हूँ ऐसे लोगों को, पता है, ऐसा करने वालों सुन लो, तुम्हें जन्नत तो बहुत दूर की बात है, तुझे दोज़ख भी नसीब नहीं होगी, याद रखना। दोस्तों, आगे की कहानी माँ के बारे में, उसके तकलीफ़ों के बारे में बताएंगे अगले पार्ट में।